बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से आप सब खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है हंटर बीफ, जो कि अमूमन बकर ईद के महीने में जब कुर्बानी की जाती है तो बनाया जाता है। तो आज मैं आपको हंटर बीफ के हवाले से कुछ मालूमात फ़राहम करूँगी। जैसे कि हंटर बीफ के नाम से ज़ाहिर होता है कि ये रेसिपी शिकारियों ने ईजाद की होगी, जैसे इसका नाम है हंटर और बीफ। तो हंटर बीफ जो है एक प्रिजर्वेटिव मीट की मिसाल है, यानी गोश्त को महफूज और लंबे अरसे तक के लिए काबिल इस्तेमाल बनाना। आज मैं आपको जो हंटर बीफ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो जायके को ज़्यादा कंसंट्रेट करेगी। हंटर बीफ बनाने के लिए रान का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं सलामी का गोश्त इस्तेमाल करूँगी। सलामी का गोश्त आप अपने जो कसाई होते हैं उनसे आप कहेंगी कि मुझे गाय के अंदर से सलामी का गोश्त निकाल दें, तो वो आपको ज़रूर निकाल के देगा। ये सलामी का गोश्त कुछ इसकी शक्ल देके इसके अंदर जो है आपको चिकनाहट नज़र आ रही होगी, ये देखें। तो गोश्त के अंदर जब ये चिकनाहट मौजूद होती है तो इससे जो है वो हंटर बीफ में एक बहुत ही अच्छा जायका बनता है, जिससे हंटर बीफ जो है वो बिल्कुल रूखा रूखा नहीं बनता, बल्कि जो है वो बिल्कुल जूसी बनता है। तो इस तरह का जो है वो सलामी का गोश्त आपको लेना है। अपनी जब भी कुर्बानी करें गाय की तो अपने कसाई से कहिएगा, वो ज़रूर आपको निकाल के देगा सलामी का गोश्त। और ये जो गोश्त का टुकड़ा है ये तकरीबन आप जो है वो 1 से 2 किलो तक का लें, इससे ज़्यादा का ना लें। 3-4 किलो तक का ना लें, 1 से 2 किलो का लें, क्योंकि 1 से 2 किलो का जो साइज़ है वो बिल्कुल आइडियल साइज़ होता है हंटर बीफ के लिए। और इस हंटर बीफ में सिर्फ 4 अज्जा जो है वो अहम है। सिर्फ 4 चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूँगी, जिसकी वजह से जो मीट का फ्लेवर है वो ज़्यादा आएगा। और मसालों का तो हमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, वरना वो मसालों का ही जायका आता रहेगा। बेसिकली हम हंटर बीफ बना रहे हैं तो हमें बीफ का जायका चाहिए, ना कि मसालों का। ठीक है। और इसमें जो चीज़ें मैं शामिल करूँगी वो मैं आपको यहाँ शो करवा देती हूँ। यहाँ देखें, आपको जो है वो लेफ़्ट और राइट पर 2 किस्म के नमक नज़र आएंगे। एक पिंक सॉल्ट है जो कि मैंने ½ टी स्पून लिया हुआ है, और ब्लैक सॉल्ट है वो भी मैंने ½ टी स्पून लिया है। तो ये दोनों कंबाइन होके 1 टेबल स्पून बन जाएंगे। ठीक है। और सेंटर में आपको अदरक लहसुन जो है वो चॉप किया हुआ नज़र आ रहा है, 1 टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें मैं एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वाइट विनेगर नहीं है, तो मैं आपको वाइट विनेगर और जो ऑर्गेनिक विनेगर होते हैं उनके बारे में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, ताकि मुझे ये हो कि आप जो है ना वो कोई गलत चीज़ का इस्तेमाल ना करें। ठीक है। अब आपको जो है वो पिंक सॉल्ट लें, आप वाइट सॉल्ट लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो ब्लैक सॉल्ट मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो वो जो ब्लैक सॉल्ट है वो एक इसका जो फ्लेवर होता है वो आयरॉनिक होता है, जो कि रेसिपी में एक इन्हेंस फ्लेवर लेकर आता है। ठीक है। और जो सिरके का मैंने इस्तेमाल किया है, तो ये सिरका जो है आप जब भी लाएं तो उसकी बोतल पर सिंथेटिक ना लिखा हुआ हो। सिंथेटिक लिखने का मतलब क्या होता है कि वो सिरका आपने नकली परचेज़ किया है। ठीक है। और दूसरा, उसकी बोतल पे जो इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है उसमें जो है वो एसिडिक एसिड ना लिखा हुआ हो। ठीक है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहचान में आप कर लेंगी कि वो नकली सिरका है।
तो आपको जो है वो नेचुरल फूड विनेगर का इस्तेमाल करना है। नेचुरल फूड विनेगर में अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कौन से फ्रूट का फ्लेवर यूज़ करेंगी। मैं यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करूँगी। ये देखें, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, एप्पल साइडर विनेगर है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो कौन सा फ्लेवर यूज़ करेंगी। इसमें जो है वो उसका भी आता है, ग्रेप्स का भी आता है, बाकी भी आते होंगे। तो ठीक है, ये विनेगर जो है मैं हाफ कप का जो है वो इस्तेमाल करूँगी। और लहसुन अदरक जो है वो 1 टेबल स्पून गोश्त को गलाने के लिए नहीं होता, बल्कि जो गोश्त की एक नागवार बू होती है उसको ख़त्म करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये सारे मसाले जो है इस गोश्त के अंदर हम ऐड करेंगे। ये देखें, ये मैंने ये डाल दिया 1 टेबल स्पून गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, बल्कि ये पेस्ट नहीं है, मैं चॉप इस्तेमाल करती हूँ, बिल्कुल फ्रेश है ये। और ये 2 किस्म के सॉल्ट हैं, 1 टीस्पून जो है वो पिंक सॉल्ट है और 1 टीस्पून जो है वो ब्लैक सॉल्ट है। ये देखिए, ये सब चला गया। अब इसके अंदर जो है वो हाफ कप में विनेगर का इस्तेमाल करूँगी। ये देखें, एक अंदाज़ा भी होता है, ठीक है। इसमें ये हाफ कप, इसमें ये जो विनेगर है वो थोड़ा खटास लाएगा और आपके हंटर बीफ को लंबे अरसे तक जो है वो रूम टेम्परेचर पर महफूज रखेगा। लेकिन अभी भी कुछ ख़वातीन जो है वो डरती हैं, वो अपनी चीज़ जो है वो पकने के बाद उसको फ्रीज़र या फ्रिज में डाल देती हैं, ठीक है। अब इसे हम जो है वो मिक्स करेंगे, इसका मसाज करेंगे। ये देखें, ये देखें, इसकी साइडों को आपने चेंज करते रहना है। ये देखें, ये देखें। और ये तकरीबन आपने जो है वो 2 दिन के लिए फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखिएगा। जैसे कि मैं अपनी रेसिपी में बताती हूँ कि फ्रीज़र में रखने से उसका जो क्या कहना चाहिए कि जो हम मसाले चढ़ाते हैं ना, वो उसके प्रोसेस को रोक देता है। तो फ्रीज़र में ना रखें, आप इसको फ्रिज में रखें। ये इस तरह से इसको करते जाएं, इसकी मसाज करें अच्छे से। ये देखें, ये देखें। और इसे किसी फोक से या नाइफ़ से जो है, अब इसे मैं डीप कट लगाऊंगी ताकि जो भी हमने इसमें 4 चीज़ें शामिल की हैं, नमक, विनेगर, लहसुन, अदरक, ये सब इसके अंदर जो है वो डीप कट के थ्रू अंदर तक चला जाए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने कुछ रेसिपीज़ ऐसी भी देखी होंगी जिसमें कलमी शोरे का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उस कलमी शोरे की वजह से हंटर बीफ के अंदर, जब हंटर बीफ को कट किया जाता है तो उसके अंदर पिंक कलर नज़र आता है, ठीक है। वो पिंक कलर कलमी शोरे की वजह से आता है। और मैंने यहाँ कलमी शोरे का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि कलमी शोरा पिंक कलर तो लेकर आता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं जिससे बीमारियों का ख़दशा होता है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कलमी शोरा इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। ये मैंने इसकी साइड चेंज की, अब मैं ये दूसरी तरफ इसके डीप कट लगा रही हूँ नाइफ़ के थ्रू, ठीक है। इस तरह से आपने कट्स लगाने हैं, ठीक है। अब ये सारे कट्स लग गए और कट के थ्रू सारा मसाला जो है वो बीफ के अंदर चला जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको 2 दिन के लिए रखना है। तो जैसे कि एक दिन आपने इस तरह से ये साइड जो है, आपने एक दिन में आधा दिन आपने ये नीचे वाली साइड रखी है मसाले के अंदर। आधा दिन गुजरने के बाद आप फ्रिज में जाके इसकी साइड को चेंज कर दें, तो ये आपका एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, ये आपने साइड चेंज करनी है और उसी नेक्स्ट डे के हाफ डे में इसकी दोबारा से आपने जाके
साइड चेंज करनी है। ठीक है, फिर इसको 2 दिन के बाद हम पकाएंगे बिना पानी के। तो ये देखें, हंटर बीफ को मैरिनेट किए हुए 2 दिन हो चुके हैं। अब 2 दिन के बाद मैंने इसे प्रेशर कुकर में डाला है। अब इसे मैं पकाने के लिए रख रही हूँ और टाइम आपको मैं बाद में ही बताऊँगी कि हंटर बीफ ने जो है वो कितना टाइम लिया है पकने में। ठीक है, और ये पानी बिल्कुल मैंने नहीं डाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये जो आपको पैन में नज़र आ रहा है वो इसका अपना जूस है, और जो हमने सिरका डाला था ये उसका पानी है। ठीक है, लेकिन ये है कि बीच में इसको आधे पौने घंटे के बाद हम चेक करेंगे। अगर इसके अंदर का जो पानी है सिरका वो अगर ड्राई हो जाएगा और पहले से लग रहा होगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और साथ में ये भी चेक करेंगे कि हंटर बीफ जो है वो कितना गला है, या मज़ीद अब उसे जो है वो कितना टाइम दरकार है। अब मैं करती हूँ चूल्हा ऑन और इसे पकने के लिए छोड़ती हूँ, और ये जितना टाइम पकने में लेगा फिर मैं आपको इसका टाइम बताऊँगी एंड में कि इसने कितने टाइम में जो है वो गोश्त जो है वो गला है। ठीक है, तो यहाँ देखें, हंटर बीफ जो है वो 3 घंटे में तैयार हुआ है। इसको पूरे 3 घंटे लगे हैं प्रेशर कुकर के अंदर, और इसके अंदर आपको ये पानी नज़र आ रहा है। मैंने किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा पानी इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर खुद ही जो है वो पकते पकते नमी पैदा हो जाती है, मॉइस्चर आ जाता है। फिर सिरका था, इसके अलावा जो बीफ का भी पानी निकलता है, ये उसी पानी में ही ये पक रहा है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो लास्ट में इसका पानी नज़र आ रहा है इसे ड्राई कर दूँगी और इसे मैं अपने पास जो है वो सेव कर लूँगी। तो ये तो थी आज की हंटर बीफ की रेसिपी। इसे सेव करके अब इंशाल्लाह मैं जब भी इस हंटर बीफ का बर्गर बनाऊँगी तो वो रेसिपी मैं अपलोड कर दूँगी, या इस हंटर बीफ से जो है वो आप ऐसे ही भी इसको फ्राई करके खा सकते हैं सुबह नाश्ते के लिए। ठीक है, जैसे आप चाहें। तो अब ये हंटर बीफ मैंने सेव कर लिया अपने पास। ये मैं एक आपको थोड़ा सा ये दिखा दूं कि ये कितना गला है। देखें, ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा गल गया है। ये देखें, अब ये मैं अपने पास कंटेनर में रख दूँगी, और जब भी मैं इसके जो है वो बर्गर बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूंगी। तो ये देखें कि मैंने हंटर बीफ जो है वो स्लाइसिस में कट कर दिए हैं। अब आप चाहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन स्लाइसिस को जो है वो अंडे में डिप करके फ्राई करके भी खा सकती हैं। अगर आपको हंटर बीफ की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।